भारत ने ओलंपिक में हॉकी में अपना आखिरी स्वर्ण पदक कब जीता था? तो इसका जवाब है वर्ष 1980 में। प्राचीन भारत में गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा दक्कन में निम्नलिखित में से किस राजवंश को शक्ति प्रदान की गई थी? तो इसका जवाब है सातवाहन। पवित्र शहर वाराणसी की पृष्ठभूमि में रचित काशी का 80 के रचनाकार कौन है? तो इसका जवाब है काशीनाथ सिंह। बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका जवाब है बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद और विदेश से शुद्ध आय। प्रसिद्ध नृत्य व्यक्तित्व राजर्षि भाग्यचंद्र को निम्न में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका जवाब है निंगथौ चिंग थांग खोम्बा। विजयालय जो उदययोर के प्राचीन मुख्यतः चोलों के परिवार से थे, उन्होंने 9वीं शताब्दी के मध्य में मुत्तरायर से डेल्टा पर कब्जा कर लिया और डैश शहर का निर्माण किया। तो इसका जवाब है तंजावुर। निम्नलिखित में से कौन सा आज्ञा पत्र किसी लोक सेवक को उसके आधिकारिक कर्तव्यों को ठीक करने से या शक्ति का दुरुपयोग न करने का आदेश देने के लिए न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका जवाब है परमादेश। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा भारतीय जनसांख्यिकीय समूह आमतौर पर उच्च साक्षरता दर प्रदर्शित करता है? तो इसका जवाब है शहरी पुरुष। बेसाल्टिक मैग्मा का स्रोत कौन सा क्षेत्र होता है? तो इसका जवाब है ऊपरी मेंटल। डैश काल के दौरान राजाओं के पास राजधानी महल या नियमित सेना नहीं थी, ना ही ना ही वे कर एकत्रित करते थे। तो इसका जवाब है ऋग्वैदिक काल के दौरान। निम्नलिखित में से कौन लाहौर षड्यंत्र मामले में भारत की ब्रिटिश सरकार के द्वारा मृत्युदंड पाने वाले दोषियों में से नहीं था? तो इसका जवाब है ऊधम सिंह। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने हेतु उम्मीदवार को कम से कम 20 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कितने रिट प्रत्याभूत होते हैं? तो इसका जवाब है 5। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी के आंदोलन को किसने लोकप्रिय बनाया? तो इसका जवाब है एनी बेसेंट ने। अलरमेल वल्ली और रुक्मणी देवी अरुंडेल भारतीय नृत्य की निम्नलिखित में से किस शैली से जुड़ी हैं? तो ये जुड़ी हैं भरतनाट्यम से। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो भाग 4। निम्नलिखित में से कौन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे? तो उनका नाम है विश्वनाथन आनंद। इंडो इस्लामिक निर्माण में डैश और चूना गारा निर्माण का एक महत्वपूर्ण घटक है? तो इसका जवाब है कंक्रीट और चूना। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक एक ऐसा सूचकांक है जो एक नियत अवधि में अर्थव्यवस्था के विभिन्न उद्योग समूहों में विकसित दर को दर्शाता है। आईआईपी का आधार वर्ष क्या है? तो इसका जवाब है 2011-12। एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो इसका जवाब है औरंगाबाद में। निम्नलिखित भारतीय मौसमों को उनकी फसलों के साथ सही सुमेलित कीजिए। तो मौसम और फसल। तो खरीफ की फसल है चावल, रबी की फसल है गेहूं और जायद की फसल है चारा। ऑप्शन नंबर 4। भारतीय संविधान का भाग 19 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका जवाब है विविध से। डैश क्षेत्र भारत में श्रम शक्ति का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो इसका जवाब है कृषि क्षेत्र। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी 1950 में। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका जवाब है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। निम्नलिखित में से किसे 1997 में संगीत के लिए जापान आर्ट एसोसिएशन का प्रीमियर इंपीरियल पुरस्कार मिला?
तो इसका जवाब है पंडित रविशंकर को। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? तो इसका जवाब है दादर और नगर हवेली। भारत की 10वीं जनगणना किस जनगणना अधिनियम के तहत की जाती है? तो इसका जवाब है जनगणना अधिनियम 1948 के तहत। किस विदेशी शक्ति ने भारतीय काली मिर्च के व्यापार को शाही एकाधिकार बना दिया? तो इसका जवाब है पुर्तगाली। सिख धर्म के निम्नलिखित गुरुओं में से कौन अंतिम गुरु थे? तो इसका जवाब है गुरु गोविंद सिंह। निम्नलिखित में से किसने एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन लिखी है? तो इसका जवाब है नीरद सी चौधरी। लोकप्रिय लोक नृत्य लावड़ी में निम्नलिखित में से किस ताल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जवाब है ढोलक का। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से पारसी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो इसका जवाब है जश्न ए मेहरागन। एक बेकिंग करने वाले विद्यार्थी ने केक बेक करना शुरू किया। कुछ देर बाद उसे पता चला कि उसका केक फूल नहीं रहा है और सख्त है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह बेकिंग पाउडर घटक डालना भूल गया। तालाब पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे गहरा वनस्पति रहित और दलदली क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसका जवाब है गहन क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो इसका जवाब है नर्मदा। संविधान निर्माताओं के द्वारा डैश को प्रख्यापित पूर्ण स्वराज घोषणा की स्मरण में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। तो 26 जनवरी 1930। पॉवर्टी एंड अनविल्टिस रूल इन इंडिया शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी। तोताराम शर्मा, पंडित अयोध्या प्रसाद, गोपाल दास और बाबू राम शंकर पागलदास निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? तो यह है पखावज के। निम्नलिखित में से किसके कारण सुनामी लहरें आती हैं? तो इसका जवाब है पृथ्वी का आंतरिक भाग के कारण।